आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। बांधवगढ़ के जंगल में रहने वाले रहवासियों की आवाज अक्सर बनता आ रहा है। वहां के निवासियों ने कई बार बताया कि हम लोग जंगल के अंदर निवास करते हैं और वहीं से अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं। किसानी के माध्यम से हमारा जीवन यापन चलता है, मगर जंगली जानवर हमारी फसलों को नष्ट कर देते हैं, जिस पर हमें ना तो सरकार की तरफ से कुछ मिल पाता है और ना ही पार्क प्रबंधन कोई सुनवाई करता है। वहीं पार्क प्रबंधन के अधिकारी भी मानते हैं कि ग्रामीणों ने हमारे पास कई बार शिकायत और ज्ञापन के माध्यम से बताया कि हम ग्रामीण जंगली जानवरों से परेशान हैं। उसी के चलते हमारी टीम ने एक हाथी का रेस्क्यू करने में सफलता पाई है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क अब अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो पार्क के जानवरों के लिए कम पड़ने लगा है, क्योंकि पार्क में अब हर प्रकार के जानवरों की संख्या बढ़ी है। तो अब वहीं मनुष्य और जानवरों के बीच आपसी मतभेद भी देखने को मिल रहे हैं। कहीं जानवरों को इंसान मार रहा है तो कहीं जानवर इंसान को मार रहा है। इस बात को जानने के लिए जब हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट की तो पड़ताल के दौरान पता लगा कि इंसान सबसे ज्यादा प्रताड़ित नजर आ रहा है। लेकिन इंसान तो बता दिया कि हम जानवर से परेशान हैं, मगर वहीं जानवर मूक प्राणी होता है। वह कैसे बताए कि मेरे जंगल में बाहर के लोग आकर बसे हैं, जंगल ही मेरा है, घर है, तो मैं अपनी चीजों का ही दोहन करता हूँ, तो मैंने क्या गलत किया। इस बात को लेकर इंसान और जानवर में आए दिन टकराव की स्थिति बनी रहती है। कर दिए हैं नुकसान करीब 2-4 एकड़ के। अगर सब मिलाया जाए तो किसान का नुकसान हुआ होगा? 10 अंठे किसान के नुकसान हुआ धान के। हाँ, आवे तो एक शिव कुमार प्रजापति के बात की शिकायत तुम लोग नहीं करे? कहाँ करें जाई, जब कोई सुनाई वाला नहीं है। वन विभाग वाले नहीं सुनते? कोई नहीं यहाँ सुन रहा, न वन विभाग, न राजस्व विभाग, न कोई मंत्री, न मिनिस्टर, कोई नहीं सुन। कोई जांच करने आया? बताया ना सर कि कोई यहाँ सुनने ही वाला नहीं, तो जांच कहाँ से करेंगे। कितने हाथी होंगे यहाँ? यहाँ सर एक 40 का झुंड आता है, एक 6 है, एक 4 है और एक अकेला है। हाँ, और सबसे दहशत अकेला वाला, वो तो बिल्कुल लगता है आदमी को खुद मार डालेगा। अगर उस दिन वो न भगता तो उसकी जान वहीं चली। जैसे उस पार राह से खाने लगे तो बेचारा खटिए से उठ के भागो, और हाथी वही रगड़ी तो खटिए उठ के सब तोड़ दी नोखा, और वो फिर भाग गया। फिर जब ट्रैक्टर लाई के गए तब फिर हाथी मने से खरी से हटाया गया। मतलब हाथी परेशान किया हुआ है? बहुत परेशान। टाइगर? टाइगर नहीं करे परेशान। हाँ, टाइगर बिल्कुल परेशान नहीं करते। अब को बाघ के मुंह में जाई उसे उद्यान कही तो अपन काम तो करबे करी। बाकी अगर टाइगर मिल गया है, हम उसको न कुछ करेंगे तो वो हम भी कुछ नहीं करेगा, वो चले जाएगा अपन स्वयं। मगर जंगली जानवर से परेशानी है यहाँ सबसे ज्यादा हाथी से। हाँ, न सुमर परेशान, हमरे खेत में गाय रगड़ दें तो भाग गए, पर हाथी तो मान ली एक दौआ है, दऊ तो एक बार विनती करब तो माँ शायद कसक जाए, पर हाथी के नहीं कसक। कितना हाथी है, कहीं वो 4 रहता है, कहीं अकेले रहता है, वो बहुत खतरा करता है। क्या चाहते हो सरकार से? अब सरकार से क्या चाहते हैं, उसको सुरक्षा करे, हमारी भी करे। हमारे में फायदा है कि उनको जानवर में फायदा, जिनमें हो तो उनको तो अपन करें। हाँ, कितनी फसल नष्ट हुई है? कितनी है, वहाँ जाके देखो ना, खेत में कितने पैर बने, उसके कितना नुकसान भा, कितना रेंगे हैं, कितनी मड़ैया ढोसे हैं, क्या क्या है वहाँ सब बना है ना खेत में। अब यहीं हम क्या बताएं, मेरे पास आ जाता है तो उसको फिर बिचकाते हैं, भगाते हैं, तब बरिया खिसकता है। हैं, कहूँ दौड़ जा मार डाले तो क्या करें, का आदमी जीत सकता है उससे? कोई बड़ा जानवर से तो कोई न जीतेगा, न बाघ से जीतेगा, न हाथी से जीतेगा। और ये सुमर डागर तो थोड़ी बहुत मनई हटा देगा, दांक देगा, खेत में पड़ेगा, उसको तो जुम्मे नहीं है कोई की दांक सक है। अब इस बात का संतुलन बनाने के लिए प्रबंधन एक बड़ी अहम भूमिका अदा करता है और जानवर एवं इंसान के बीच एक कड़ी बनता है, और इस दोनों परिस्थितियों में विश्वसनीय कार्य करना पड़ता है। तो वहीं पार्क के लगे गांव में आतंक का पर्याय बन गए, एक हाथी को रेस्क्यू करने में सफलता प्राप्त की है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हम लोगों ने जो हाथी को रेस्क्यू किया है, ये एक एडल्ट एलिफेंट है जो कि 20 से 25 वर्ष की आयु का लग रहा है। ये काफ़ी दिनों से पूरे जंगल में अपने हर्ड के साथ में आया था, लेकिन हर्ड से अलग होकर ये अकेले घूम रहा था, और इसने पूरे जंगल के पेट्रोलिंग कैंप को नुकसान पहुंचाया। कई वाटर होल्स में जो सोलर लाइटिंग है उसको नुकसान पहुंचाया, और क्षेत्र में भी घूम के गांव में, पतौर से लगे हुए गांव में
और गढ़पुरी में बहुत सारे ऐसे अन्य गांवों में ये आतंक का पर्याय बना हुआ था। बहुत सारे लोगों को इससे डर भी हुआ था और उन लोगों ने अपना ज्ञापन भी हम लोगों को सौंपा था कि इस हाथी से बचाया जाए। बहुत सारी दुर्घटनाएं होते होते बची हैं इस एलिफेंट से। तो जिस तरीके से हाथी अकेले होकर बिहेव कर रहा था, वो लग रहा था कि किसी के जान और माल को हानि पहुंचा सकता है, और उसकी संभावनाओं को देखते हुए उसको रेस्क्यू करके उसके व्यवहार को समझना ज़रूरी था। इसकी परमिशन के लिए हम लोगों ने लेख किया था और हमें परमिशन प्राप्त होते ही 1 महीने से हम लोग इसको ढूंढ रहे थे। 1 महीने से इसका बिहेवियर इतना अनप्रिडिक्टेबल था कि ये थोड़ी देर के लिए दिखता था और फिर उसके बाद गायब हो जाता था। तो कल जब हमें सुबह इसकी सूचना प्राप्त हुई तो पूरे दल बल के साथ में हम लोगों ने तत्काल इसकी प्लानिंग की, रेस्क्यू की प्लानिंग की, और सभी इक्विपमेंट और सारी प्रिकॉशंस के साथ में एलिफेंट को रेस्क्यू करने के लिए हम लोग दमदमा कैंप खैतौली रेंज में गए। लगभग 70 से 80 के बीच में हमारा स्टाफ था। 5 हाथियों की मदद से इसको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद उसको पूरा ऑब्ज़र्व किया गया, मेडिकल उसका चेकअप किया गया। मेडिकल के बाद वो चेकअप में फ़िट पाया गया है, कोई उसको दिक्कत नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मल बिहेवियर उसका ऐसा नहीं लग रहा है। शाम को जब उसको खाने के लिए गन्ने वगैरह दिए गए तो उसने गन्ने वगैरह अच्छे से खाए और शांत रहा। तो अभी उसकी स्थिति को कुछ दिन ऑब्ज़र्व करने के बाद फिर उसमें विभागीय कार्रवाई के लिए हम लोग आगे उसको कान्हा में प्रशिक्षण के लिए भेजेंगे। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर पार्क होने के नाते हाथी पहले से ही निवास करते थे, लेकिन बीते वर्षों से यहाँ पर छत्तीसगढ़ से आए हाथियों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। अब हाथी भी गांव की फसलें उजाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि हाथियों के कुचलने से कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन बाधमगढ़ का जंगल इतना सुंदर व्यवस्थित है कि अब हाथियों को भी भा गया है। उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।